तो क्या सिर्फ डीओबी से ही एक इंसान के बारे में पूरा जाना जा सकता है? जैसे आपने कहा अटैक आ रहा है मोबाइल नंबर से, अब बताओ मोबाइल नंबर से कैसे अटैक आएगा? कैसे आ जाएगा? आपका जो रूटीन है उसमें कुछ गड़बड़ है, जैसे किसी को शुगर है तो उसका हो सकता है जेनेटिक हो, या उसका शुगर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो। वो रीजन हो सकते हैं कि उसको शुगर हो, है ना। आप बोलोगे कि नहीं मोबाइल नंबर बदल लो तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, ये तो मतलब समझ के, मेरी तो समझ के बाहर है। बिल्कुल। तो नेम चेंज की भी अगर बात करें भी, स्पेलिंग चेंज अगर करते हैं नेम की, और बहुत सारे बॉलीवुड स्टार हैं जिनकी की हुई है, उनका ही उदाहरण देते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, तो वो कितना इफेक्ट डालता है हमारी ज़िंदगी? यार देखो, वो भी ना एक मिथ ही है। ये भी चलता है कि अगर हाथ में ये नंबर लिखोगे तो आपका ये होगा। तो क्या हाथ में कोई नंबर लिखने से पैसा आ जाएगा? आप देखो, सोचने वाली बात है कि हाथ में नंबर लिखने से जो लोग कहते हैं पैसे आएंगे, उनको भी पहले तो यही कहा कि भाई आपने कहाँ लिखा या आपके पास कितने आ गए। नंबर लिखने से पैसे आने का क्या लेना देना है? अगर ऐसा होता तो सब यही कर रहे होते। तो क्या कुछ भी खरीदने से पहले, चाहे गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, या कुछ भी खरीदने से पहले, या मोबाइल नंबर या मोबाइल भी, तो उससे खरीदने से पहले क्या नंबर्स देखने चाहिए? जय श्री राम, मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। दोस्तों, न्यूरोलॉजी में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ है। आप काफ़ी पॉडकास्ट देखते रहते हैं, वीडियोस भी आपके सामने आती रहती हैं उपायों के बारे में, लेकिन क्या वो उपाय काम करते हैं और क्या ये उपाय सही भी हैं? इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो वैदिक न्यूरोलॉजी पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उनसे मिलते हैं। मिलिंद कुमार सर, हेलो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, बुलाने के लिए थैंक यू। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी जो है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी से डिफरेंट कैसे है, और न्यूमरोलॉजी की सही जो डेफिनेशन है वो कौन सी होगी? देखो भाई, न्यूमरोलॉजी मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी ही एक मतलब ऑकल्ट साइंसेस का एक पार्ट है। लाइक ऑकल्ट साइंसेस आई मीन जो प्रेडिक्टिव जितने भी ऑकल्ट साइंसेस है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो, उनमें से प्रेडिक्टिव में सबसे बेस्ट या सबसे आसान तरीका जो है ना, आप कह सकते प्रेडिक्ट करने के लिए, वो न्यूमरोलॉजी है। ठीक है। और उसी के फिर अलग अलग मतलब प्रेडिक्ट करने में ना अलग अलग ब्रांचेस नहीं कह सकते, बट लोगों ने ना न्यूमरोलॉजी को अलग अलग तरीका निकाला है प्रेडिक्ट करने का। हाँ बिल्कुल। तो इंडिया में जो सिस्टम है, जो इंडियन न्यूमरोलॉजी इसको कहते हैं, उसी को वैदिक न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। हाँ। ठीक है। ऐसा स्पेसिफिक वैदिक न्यूमरोलॉजी नाम का कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि भाई वो वेदों से लिया गया हो या लाइक बहुत ज़्यादा एंशियंट हो। ठीक है। इंडियन न्यूमरोलॉजी ही वैदिक न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम से फेमस है। हाँ। आप उसको इंडियन न्यूमरोलॉजी भी कह सकते हैं। ये जो न्यूमरोलॉजी है ये लास्ट मतलब आप कह सकते हैं 21वीं सदी जो है, पिछले 20 या 25 साल में ही मतलब ये डेवलप हुई है, रिसर्च हुई है। ज़्यादा डेवलप आज भी ये रिसर्चिंग ही है। ठीक है। बिल्कुल। तो कोई भी बंदा या कोई भी मतलब एस्ट्रोलॉजर ये नहीं कह सकता कि भाई, या न्यूमरोलॉजिस्ट हो कि 100% वो इस पे दावा कर दे कि, वैसे तो कोई हर चीज़ में नहीं कर सकता, बट वैदिक न्यूमरोलॉजी की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो भाई ये जो प्रेडिक्शंस है ये 100% राइट है, एक्यूरेट होगा, ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ये कोई नहीं कह सकता, कोई दावा नहीं कर सकता। रीज़न बिहाइंड कि भाई वैदिक न्यूमरोलॉजी आज भी एक रिसर्च बेस्ड टॉपिक ही है। जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट है जो काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो आज भी वैदिक न्यूमरोलॉजी पे रिसर्च कर ही रहे हैं, शुरू है। ठीक है। आपने कहा बाकियों से वो कैसे अलग है, तो इसमें 2-3 टाइप की न्यूमरोलॉजी होती है। ठीक है। जैसे एक जो सबसे ज़्यादा चलने वाली है इवन इंडिया में भी, वो है लोशो ग्रिड मेथड। ठीक है। वो कंसेप्ट चाइनीज़ है, चाइना से लिया गया है, इससे पुराना है हालांकि। ठीक है। तो वहाँ ना लोशो ग्रिड में कंसेप्ट ऐसा है कि भाई वहाँ ना कोई प्रेडिक्शंस नहीं होती। मतलब मोटा मोटा अगर मैं कहूँ ऊपरी तौर पे, तो चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में एक ग्रिड बनाई दी जाती है। ठीक है। ग्रिड बना के रखते हैं, उसमें नंबर्स डाल देंगे आप जैसे जो भी हो, एंड देन उसमें मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने ग्रिड बनाई, वहाँ पे नंबर्स मैंने फिलअप कर दिए। फिर अगर कोई नंबर मल्टीपल है या कोई नंबर नहीं है तो उसके हिसाब से आपको रेमेडीज दी जाएंगी, उपाय दी जाएंगी। ठीक है। बट वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जाएंगी कि अगर ऐसा है तो आपके लाइफ में ऐसा होगा, या ये इवेंट ऐसा हो सकता है। इन शॉर्ट कहूँ तो प्रेडिक्शन कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है।
दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में कोई मिसिंग नंबर का या कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि भाई मतलब नंबर नहीं है तो आप ये कर लो तो वो नंबर आ जाएगा। हाँ, रेमेडीज कुछ लोग बताते हैं, कुछ होती भी है, हाँ लाइक जिस ग्रह की दशा होती है, हम हाँ, कहते हैं ग्रह मंत्र भी, जाप कर लो हाँ या हाँ, कुछ, है ना, तो रेमेडीज तो होती है। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत हद तक और प्रेडिक्टिव है, प्रेडिक्शन करने के लिए ही ये बनाई गई है, इन शॉर्ट में कहूँ तो। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए वैदिक न्यूमरोलॉजी बाकी न्यूमरोलॉजी से अलग है हम्म। और बेस्ट है, मैं तो कहूँगा। तो अगर हम बात करना चाहें एक इंसान की डीओबी की, कि एक इंसान के लिए अपनी जो डीओबी है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है? देखिए, डेट ऑफ बर्थ तो इंसान की इम्पोर्टेंट है ही, हम्म। क्योंकि जैसे एस्ट्रोलॉजी में मान लीजिए, जब आप मुझे आपके बारे में कुछ पूछेंगे फॉर हाँ एग्जांपल, बिल्कुल। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, आप टाइम ऑफ बर्थ देंगे, हम्म। प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे, हम्म। उस हिसाब से मैं आपका चार्ट बनाऊंगा। हम्म। आजकल तो वो सॉफ्टवेयर में बन जाता है, हाँ ठीक। बन जाता है। न्यूमरोलॉजी में जो आपका न्यूमरोलॉजी का चार्ट है, मतलब जो वो ग्रिड होती है ना, आपने देखा होगा, 9 आंकड़ों को हम हाँ लिखते हैं उसमें, हाँ हाँ। तो उसको या न्यूमरोलॉजी चार्ट बोल सकते हैं। तो आपका न्यूमरोलॉजी जो चार्ट बनेगा वो आपके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे बनेगा, कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस पर कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है, और हर नंबर की एक प्लेस फिक्स है। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी 3 को यहाँ लिख देंगे, 4 को वहाँ लिख देंगे। तो फिक्स है। आपका जो है वो एक डेट ऑफ बर्थ से एक चार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कुछ नंबर्स होंगे, पूरे 9 के 9 तो होंगे नहीं, हाँ हाँ। है ना, मान लो कहीं 2 4 ही हो सकते हैं, कहीं 6 नंबर हो सकते हैं। हम्म। उससे कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कोई नंबर रिपीट होगा, कोई नंबर मिस होगा, तो ये बताया जा सकता है कि आपका नेचर क्या है वगैरह वगैरह, मतलब प्रेडिक्शंस चालू की जा सकती है। तो बिल्कुल। बेस जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, हाँ। तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट ज़रूर है। हम्म। ये इसका इंपॉर्टेंस है कि चार्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। तो उसमें मूलांक और भाग्यांक होते हैं, जी जी जी। वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके लिए? देखिए, मूलांक ना मतलब और बेसिक नंबर हाँ, जिसको कहते हैं मूलांक ना, से एक इंसान की डेस्टिनी कहाँ तक पता की जा सकती नहीं, है? मूलांक से सिर्फ मूलांक से पता नहीं की जा सकती, हम्म। ठीक है। बट जैसे यहाँ पे ना दशा सिस्टम होता है, दशा। वैदिक न्यूमरोलॉजी में एक दशा सिस्टम होता है, अच्छा। कि हर ग्रह की एक एक के बाद एक दशा आती है। हम्म। फॉर एग्जांपल पहले 1 की है, 2 की है, 3 की है, ऐसे हाँ, दशा आती जाएंगी, दशा आती ठीक है। है। अब वहाँ पे ना दशा स्टार्ट कहाँ से होंगी, ये अगर हमको देखना है तो वो आपका बेसिक नंबर से देखेंगे। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अगर मान लीजिए आप 1 तारीख को पैदा हुए, हाँ, तो आपकी जो दशा कैलकुलेट होंगी वो 1 से चालू होंगी, 1 तारीख। या कोई 10 को हो, 28 को हो, हाँ। 19 को हो, हम्म। तो उनकी दशा 1 तारीख से शुरू होंगी, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक नंबर का इम्पोर्टेंट है, बेसिक नंबर। और दूसरा आपने जो क्या पूछा था, मूलांक डेस्टिनी कहाँ तक डिसाइड हो डेस्टिनी, सकती है? मूलांक से डेस्टिनी तय नहीं हो सकती, मूलांक ये से नहीं पहली होती, चीज़ है, हाँ। ठीक है। पूरी डेट ऑफ बर्थ जब तक आप नहीं रखेंगे, पूरी डेट ऑफ बर्थ से आप चार्ट नहीं बनाएंगे, उस पर एनालाइज नहीं करेंगे, उसके बाद मोर इम्पोर्टेंटली दशा को अप्लाई नहीं करेंगे टाइम के हिसाब से, तब तक डेस्टिनी का पता लगाना ना संभव नहीं है, मतलब। तो क्या सिर्फ डीओबी से ही एक इंसान के बारे में पूरा जाना जा सकता है? नहीं, डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ तो नहीं जाना जा सब सकता, कुछ नहीं जाना जा न्यूमरोलॉजी की अपनी एक लिमिटेशन है। हाँ। हालांकि हर चीज़ की अपनी लिमिटेशन है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी से भी 100% प्रिडिक्ट हो भी जाएगा। अगर किसी का टाइम मान लो विद सेकंड भी आपके पास अवेलेबल है, कि भाई इतने बज के इतने मिनट और इतने हाँ। सेकंड में ये इंसान पैदा हुआ है, तो भी बताना ना संभव नहीं है 100%, है ना। एस्ट्रोलॉजी जब ऐड होती है तो प्रेडिक्शंस बहुत हद तक और ज़्यादा एक्यूरेसी से आते हैं, क्योंकि उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा है, वो उतनी ज़्यादा डीप है, नो डाउट। बट न्यूमरोलॉजी ना उससे थोड़ा, मैं कहूँगा, एक स्टेप पीछे आएंगी। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है आंकड़ा, बट एस्ट्रोलॉजी से आप मान लो अगर 80 to 90% प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो वहीं न्यूमरोलॉजी से ना आप 60-70% पे ही रहोगे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा बेटर आएंगी, कभी कभी होता है 100% हाँ बिल्कुल आ प्रेडिक्ट जाती भी है, हो जाती है, पर्सनैलिटी तो बिल्कुल आ ही जाती है इंसान की, एक इंसान मूलांक का जो कहते हैं। नेचर है, राइट। हाँ, नेचर। सो ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर के बारे में हम काफ़ी सुनते रहते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर यही है, मतलब जो आपने मूलांक अभी और थोड़ी देर भाग्यांक। पहले पूछा था ना, लाइक हाँ, मूलांक और बेसिक भाग्यांक। नंबर। हाँ, हाँ। तो बेसिक नंबर इसी को लोशू ग्रिड जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग ड्राइवर नंबर कहते हैं, ठीक है। ये और दूसरा कंडक्टर नंबर, मतलब ये भी लोशू का कंसेप्ट है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में इसको डेस्टिनी नंबर कहते हैं, है ना, भाग्यांक। ये कई हद तक इम्पोर्टेंट होता है हमारे चार्ट में। अब अगेन ये बताना कि भाई वो मतलब 10% इम्पोर्टेंट रखेगा या 20%, वो तो किसी को नहीं पता। बट हाँ, डेस्टिनी नंबर सब, इवन मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा अगर कोई नंबर इम्पोर्टेंट रखता है तो वो डेस्टिनी नंबर है, ठीक है। सबसे पहले जो नंबर को हमको महत्व देना चाहिए वो डेस्टिनी नंबर है, ठीक है। और डेस्टिनी नंबर से
मतलब ये तो नहीं पता कर सकते सिर्फ कि भाई आपका डेस्टिनी ये है तो क्या होगा इवेंट्स, हाँ। वो तो नहीं पता लगाया जा सकता, लेकिन डेस्टिनी नंबर की दशा जब जब आएंगी, स्पेशली जब महादशा आएंगी, तो वो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा, इवन आप कह सकते हैं गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। और दूसरी चीज़ की डेस्टिनी नंबर जो है तो वो आपका लकी नंबर तो माना ही जाता है। मतलब कहीं भी कोई चीज़ में अगर आप उस को देखेंगे आप खुद होके, मतलब ऐसा नहीं है कि हम वो नंबर को फॉलो करते हैं, हाँ। नंबर हमको फॉलो करता है। लाइक आपका अगर एग्जांपल किसी का डेस्टिनी 1 है तो वो देखेगा कि उसके जो अच्छे काम है वो 1 तारीख को ही होंगे, मतलब इनडायरेक्टली बोलेंगे आप तो नंबर हमको फॉलो करते अगर लिमिटेशन की बात करें तो न्यूमरोलॉजी की लिमिटेशन क्या हो सकती है, मतलब कि क्या क्या पता लगाया जा सकता है वैसे अगर बात करें तो? हैं। देखो पहली तो सबसे पहले तो यही लिमिटेशन है कि न्यूमरोलॉजी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छे से बताई जा सकती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो जो इंसान का नेचर है, ठीक है, वो पता करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है न्यूमरोलॉजी, ठीक है। आपके पास चार्ट है, आपके पास नंबर्स है, आपके पास मतलब डेट ऑफ बर्थ से इवन कि कौन सा नंबर रिपीट है, मिसिंग है, या आप वो सब देख के एटलीस्ट पहले इंसान का नेचर बता सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो करियर, मतलब मैं बोलूँ प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब अप डाउन, ठीक है। मतलब वो कि कौन से प्रोफेशन में इंसान जाएगा नहीं वो भी नहीं बताया जा वो सकता है, डेस्टिनी नंबर से हम एक अंदाज लगा सकते हैं अंदाजा कि लगा हाँ सकते हैं। ये इस प्रोफेशन में जा सकता है। हम्म। आई मीन टू से कि जो प्रोफेशन का अप डाउन होगा ना करियर का, हाँ। इवन मतलब एक लाइन में अगर मुझे कहना हो तो इंसान का ना टाइम जो है वो न्यूमरोलॉजी से पता चलता है कि कब समय खराब है, कब ठीक है, या कब अच्छा है। ये पता करना हो तो न्यूमरोलॉजी बेस्ट है। अच्छा, मैरिज का भी पता नहीं लगाया नहीं ये मतलब? लिमिटेशन में आएगा, मतलब ये जो तो आपने पूछा ना अभी। हाँ हाँ कोई पार्ट। इंसान अगर खुद होके क्वेश्चंस लेके आता है, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए और एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, आपने बोला कि भाई मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही और ऐसा वगैरह, मैं सोच रहा हूँ सेपरेशन ले लूँ, तो हो सकता है सेपरेशन। तो जब आपने क्वेश्चन लाया ना मेरे पास, आप खुद होके क्वेश्चन लेके आए, हाँ। ठीक है, तब मैं उससे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ न्यूमरोलॉजी से, चाहे मतलब वो मैरिज के बारे में, मैरिज रिलेशनशिप या कुछ भी, या कोई और भी क्वेश्चन, जैसे किसी का डिस्प्यूट चल रहा है, फॉर एग्जांपल होता है लोगों का प्रॉपर्टी वगैरह हाँ का होता डिस्प्यूट है। चलता है, तो बहुत सालों से अटका है, आप मेरे पास क्वेश्चन लेके आए और आपने पूछा कि भाई क्या होगा इसमें, बहुत सालों से अटका है, मैं जीतूंगा हारूंगा, मेरे फेवर में आएगा, कितना समय लगेगा, तब मैं न्यूमरोलॉजी से उसका आंसर आपको दे सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मुझे पता ही नहीं है तो, क्योंकि एक नंबर ना, देखो नंबर 9 ही है मिला जुला के 1 से 9 तक, बिल्कुल। और इवेंट तो इंसान के लाइफ में, मतलब इवेंट ऐसा भी नहीं कि बहुत सैकड़ों है, लेकिन चलो 15 20 30 इवेंट होंगे, बट कौन से टाइम पे कौन सा इंसान किस चीज़ में है, किस चीज़ से जूझ रहा है ना, मतलब फॉर एग्जांपल कोई 30 साल का इंसान हो सकता है उसका प्रॉपर्टी का भी डिस्प्यूट हो सकता है रिलेशनशिप को लेके हो सकता जॉब नहीं हो उसकी मनचाही। तो हम किसी के मन का तो नहीं पता लगा सकते, बट सामने वाला अगर कहेगा कि भाई मेरे को ये तकलीफ है, मैं ये जानना चाहता हूँ, तो समय इसके लिए कब सही है, कब ये चीज़ होंगी, तो क्वेश्चंस अगर है तो हम आंसर कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ रही बात प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन तो सबसे बेस्ट न्यूमरोलॉजी से बताया जा सकता है, उसका अप डाउन न्यूमरोलॉजी से बेहतर और कोई नहीं बताएगा। तो हमारे जैसे बिजनेस पार्टनर हो, या अगर हम किसी से प्यार करते हैं, मतलब लव पार्टनर हो, उनका मूलांक अगर मिलाए तो कई बार हो जाता है कि मूलांक सही भी निकलता है, और वीडियोस हम देखते हैं उनमें मिथ्स होते हैं कि जैसे 3 और 8 की नहीं बनती, 1 और 8 की नहीं बनती। नहीं ये तो देखो, हाँ, तो उसमें से लोग पहले ही डर जाते हैं कि ये तो फिर बन ही नहीं रहा है, हम तो शादी करके करेंगे क्या। ये ना एक्चुअली ये एंटी नंबर का कंसेप्ट है। एंटी ये भी अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो लोशू का है कहाँ का है, बट सोशल मीडिया पे चलता है, लोगों ने लाया है हाँ, कि भाई मान लो 1 नंबर सूर्य का है और लेकिन 8। इसे सीरियस तो नहीं ले सकते हम पूरा कि नहीं ये सीरियस है ही नहीं ना भाई। सीरियस है देखो ही नहीं। एक चीज़ समझो, 1 नंबर कोई बोलेगा सूर्य का है, 8 नंबर शनि का। शनि का नंबर है, तो अब वो बोल देंगे कि भाई इनकी दुश्मनी है या एंटी नंबर है, तो 1 नंबर वाला कोई है और कोई 8 नंबर वाला है, तो उनका नहीं जमेगा, ऐसे वो लोग कहते हैं, हाँ ठीक हाँ। है। और इसका कोई बेस ठीक से पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जांपल आप समझिए कोई, क्योंकि उनका जो कहने का तरीका है ना वो बेसिक नंबर को लेके है। मान लो मुझे कहेंगे कि मैं 1 नंबर वाला हूँ, आपको कहेंगे आप 8 नंबर वाला 8 हो, नंबर कम। तो सिर्फ बेसिक नंबर को देखते हैं और उससे डिसाइड करते हैं कि भाई इन दोनों का जमेगा या नहीं जमेगा। तो ये तो कंसेप्ट ही गलत है, ये तो कंसेप्ट ही गलत है पूरा। क्योंकि हाँ। हमको ना, मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब तक हम एनालाइज नहीं करते तब तक तो हम ये चीज़ कह ही नहीं सकते। तो एंटी नंबर का कंसेप्ट ना, मतलब वो मुझे तो ठीक ही नहीं, मतलब मेरी समझ के बाहर है भाई, सही कहूँ तो। लेकिन फिर भी
मान लो किसी को शादी करनी है और डेट ऑफ बर्थ से भी वो नेगेटिव निकल जाए तो फिर? नहीं, शादी करनी है, देखो सबसे पहली चीज़ तो इसमें दो चीज़ें हैं। हम्म। पहला तो कोई अगर लव मैरिज करना चाहता, हाँ। ठीक है, लव मैरिज करना चाहता तो उसके लिए ना ज़रूरी नहीं है कि वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिलाए, जरूरी समझ रहे? नहीं है, हाँ। नहीं, ज़रूरी नहीं ना, मतलब अगर लव मैरिज है किसी की, हम्म। तो यार अगर वो शादी करना चाहता है तो वो शादी कर ले, बिल्कुल। ठीक है ना। मतलब अगर दो लोग कह रहे हैं कि हम भाई प्यार करते हैं एक दूसरे से, एग्जाम्पल के लिए, हाँ हाँ। तो अगर मतलब चार्ट मिला के वो करेंगे क्या? हम्म। अगर कुछ मैं बोलूँगा कि इस चार्ट में ये खामियां हैं, उस चार्ट में ये है, तो अगर वो दो लोग कहते हैं कि नहीं हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो उनको तो शादी कर लेनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। है ना। ये सवाल तब आता है जब कोई कहता है कि अरेंज मैरिज करना है, अरेंज मैरिज करना है, आप सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आप किसी न्यूमरोलॉजी के पास गए, जो हाँ। न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करता है, आपने उसको डेट ऑफ बर्थ बताई, टाइम ऑफ बर्थ होगा तो वो भी बताया, और तब आपने जानना चाहा कि सामने वाले का नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, और वो क्या हमारे लिए सूटेबल है, सूटेबल कंपेटिबल है है, या नहीं है। ये सब चीज़ें। उसमें फिर ये चीज़ है कि हम देखो, जैसे आपने कहा ना कि बिजनेस पार्टनर वगैरह भी, तो डेट ऑफ बर्थ से कंपेटिबिलिटी, मतलब इंसान का जो नेचर है वो हम पता करेंगे सबसे पहले। तो उससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये दो लोग जो है ये कंपेटिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। हाँ। क्योंकि ना मतलब कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं न्यूमरोलॉजी में कि जो बताते हैं कि यार ये पर्सन चीट कर सकता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। ऐसे होता है। होता है। तो उससे हमको एक अंदाज लग सकता है कि भाई हाँ ये इंसान ऐसा कर सकता है। तो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे साथ में बिजनेस स्टार्ट करने की बात हो, तब हम वैसे डिसीजन ले सकते हैं। बट मान के चलो, जैसे आपने लव मैरिज का सवाल किया, या मान लो बिजनेस का ही सवाल किया, कोई दोस्त है आपका, वो 10-15 साल से आपका दोस्त है, एग्जाम्पल के लिए बचपन से दोस्त है, तो उसके साथ अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, तब तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, है ना। चार्ट का तो भी एक टाइम पे, जो मैं कह रहा हूँ 10-20% में भी गलत हो सकता है। हाँ। एट द एंड ये प्रेडिक्शन है, 100% बिल्कुल तो कोई दावा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। लेकिन आप हो सकता है कि आप एटलीस्ट उसको 90-95% उस इंसान को जानते होंगे जो आपका बचपन से दोस्त है, पिछले 10 साल से, है ना। हाँ, तब ये चीज़ें नहीं देखी जानी चाहिए। तब बट तो हम नहीं देखी अननोन जानी के साथ जब कुछ करते हैं, तो हाँ, एज अ हेल्पिंग साइंस हमको इसका ज़रूर हेल्प लेना चाहिए कि भाई हम जानकारी ले सके कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसका नेचर कैसा है। और अगर हम उसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर मान लो कोई शादी करने की सोच रहा है कि हम पूरी लाइफ उसके साथ रहने वाले हैं, तो हमको उसके बारे में कुछ पता लगे, आइडिया लग सके कि हम कंपेटिबिलिटी चेक कर सके। तो मैं मिसिंग नंबर का कंसेप्ट जानना चाहूँगा कि मिसिंग नंबर का कंसेप्ट जो है वो क्या है? मिसिंग नंबर का कंसेप्ट ना यार, एक्चुअली वो लोशू ग्रिड का कंसेप्ट है, ठीक है। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, वैसे लोशू ग्रिड मैंने पूरी पढ़ी, मतलब देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है कहीं से, क्योंकि मुझे वो कंसेप्ट के वैदिक बाहर गए। हाँ, न्यूमरोलॉजी में मुझे आप, हाँ, वैदिक से तो प्रेडिक्शंस बहुत हद तक हो जाती है, वहाँ पे प्रेडिक्शंस नहीं है। दूसरी चीज़ मेरी समझ के बाहर थी, जो उनके कंसेप्ट है भी वो समझ के बाहर है। तो वहाँ जहाँ तक मैंने फिर भी सुना है, मतलब सोशल मीडिया या इधर उधर, तो वो लोग ऐसा बताते हैं कि जो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है, एग्जांपल उसमें 6 मिसिंग है फॉर एग्जांपल, 6 नहीं है मतलब। तो वो ना आपको कुछ ना कुछ रेमेडी देते हैं। जैसे कि मान लो वो कहेंगे कि 6 नंबर वीनस का है, तो आप ना परफ्यूम मार लो, परफ्यूम मार लो, तो 6 नंबर वो एनर्जी आ जा, हाँ, काम करेगी। मतलब एनर्जी आएंगी, या इनडायरेक्टली कहेंगे तो 6 नंबर की कमी पूरी हो जाएंगी आपकी डेट ऑफ बर्थ में। अब कोई नंबर अगर नहीं है तो वो ऐसे तो नहीं आ सकता भाई। हाँ। बट ठीक है, अब लोगों को अगर इस पे भरोसा है तो वो करें। हाँ। बट ये कंसेप्ट समझ के बाहर है। मिसिंग नंबर का यही कंसेप्ट है। वैदिक में ऐसा कुछ नहीं है। वैदिक में दशाएं होती है, दशाएं लगभग हर नंबर की आती है। ऐसा हो सकता है कि किसी नंबर की बार बार आए, किसी नंबर की मतलब अंतरदशा 2-4-5 साल ना आए, हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लाइफ की बात करें, है ना, तो हर नंबर की दशा कभी ना कभी आती है, वो नंबर अपना इम्पैक्ट देता है। अब वो डिपेंड करेगा कि वो नंबर इंसान की डेट ऑफ बर्थ में किस समय आ रहा है, मतलब तब वो इंसान किस पड़ाव पे है अपनी उम्र के। क्योंकि एट द एंडिंग ना सब मतलब चाहे आप न्यूमरोलॉजी कहो, एस्ट्रोलॉजी करो, कुछ भी, तो ये टाइम प्लेस कंडीशन की ही बात है, समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ समझ। मतलब जब तक आपको टाइम प्लेस कंडीशन नहीं पता है कि कौन सा इंसान किस स्टेज पे है, तब तक वो प्रेडिक्ट करना ना बहुत सही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कोई, जैसे आपने कहा किसी का मान लो वीनस खराब है, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब खराब का मतलब अगेन, खराब का मतलब एस्ट्रोलॉजी में अगर हम जाएंगे तो शॉर्ट में अगर कहूँ तो वो खुद या नक्षत्र या सबलॉट के
इससे मतलब 6, 8, 12 में से किसी मेजर हाउसेस को वो रिप्रेजेंट करेगा, इंडिकेट करेगा, तब हम कहेंगे वो खराब है। न्यूमरोलॉजी में नंबर अगर बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि वो खराब है। मल्टीपल आ जाएंगे तो। मल्टीपल आ जाएंगे तो हाँ। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस है। मान लो जैसे आपने कहा लाइफ पाथ नंबर, वो डेस्टिनी नंबर है, तब वो खराब नहीं होगा। अच्छा। ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई एक 20-22 साल का इंसान है, उस केस में वीनस का नंबर खराब है, ठीक है, तब वो कुछ और रिप्रेजेंट करता है। तब मान लो हम उसको प्रेडिक्ट क्या करेंगे कि मे बी वो रिलेशनशिप में इशू दे सकता है। ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल वो नंबर कुछ मान लो कोई इंसान है 35-40 के एज में है, तब हम अपने कॉमन सेंस से प्रेडिक्ट करेंगे कि यार नहीं, अब रिलेशनशिप का तो वो मसला नहीं हो सकता, बहुत हद तक वैसे हो सकता है, होने को सब हो सकता है, लेकिन हम ये उससे पूछेंगे कि भाई दिक्कत क्या है, प्रॉपर्टी का कुछ केस चल रहा है या फिर मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है। इवन अगर वो 45-50 के आफ्टर है तब तो वो मेजरली हेल्थ इशू को ही दिखाता है। तो जब तक सामने वाला ना मतलब क्वेश्चन करेगा तब तो हम पूरी तरीके से उसको बता देंगे। बहुत हद तक हमारे प्रेडिक्शन 90%, इवन कहीं कहीं 100% भी लग जाएंगे, है ना। लेकिन अगर सामने वाले के पास उसका क्वेश्चन नहीं है, हम सिर्फ नंबर देख के प्रेडिक्ट करने लगे ना, तो वो उतना एक्यूरेट नहीं बैठेगा। तो मल्टीपल नंबर का कंसेप्ट एक लाइन में कहूँ तो वो अगर वो डेस्टिनी नंबर नहीं है तो वो टाइम सही नहीं होता है एज पर वैदिक न्यूमरोलॉजी। और अगर वो आपका डेस्टिनी नंबर है तो वो अच्छा होता है। आपको आप फिर अगेन आप किस फेज में हैं तो वो आपको वैसा मतलब उसका बेनिफिट मिलेगा, तब आपके लिए वो टाइम वैसे अच्छा रहेगा। हो सकता है वो करियर में आपको ग्रोथ दे, है ना। हो सकता है मतलब रिलेशनशिप एकदम ऐसे अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें कुछ मतलब ठीक ठीक ही रहेंगी, खराब भी नहीं होगा। ठीक है। लग्जरी का नंबर जैसे उसको कहते हैं, वीनस का नंबर है, तो हो सकता है आप कुछ नई चीज़ ले ले। फॉर एग्जांपल किसी ने कार ले ली, कोई बहुत अच्छा मेजर अप होगा उसकी लाइफ में तो वो प्रॉपर्टी वगैरह ले लेगा, है ना। तो मल्टीपल नंबर हर बार ख़राब नहीं होते, है ना, लेकिन बहुत मतलब मोर ज़्यादा अगर मैं कहूँ ज़्यादातर केसेस में वो ठीक नहीं माना जाता, ख़राब होते हैं। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल नंबर आ जाते हैं, मान लो 1 3 बार आ गया, 2 और 4 नंबर को तो काफ़ी गलत माना जाता है कि वो तो अगर 2 या 3 बार आ गया तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आ जाता है, तो फिर उसके लिए वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए रेमेडी तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में सच कोई बहुत ज़्यादा रेमेडी वाला नहीं वैसे है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी में रेमेडी तो मैंने सुना है होती नहीं है, मैंने देखा भी है, उसको नंबर के द्वारा ही रिप्लेस किया देखिए जाता है। रेमेडी ना अगर आप आई गेस अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दोगे ना हाँ, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट बैठेगा, बेनिफिशियल ज़्यादा रहेगी। बेनिफिशियल ज़्यादा रहेंगी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी की दिक्कत ये है कि न्यूमरोलॉजी ना मतलब एक ऊपरी तौर पे जैसे मैंने कहा चीज़ें बताती है, ठीक है। एग्जैक्ट आपको देखना है कि भाई इंसान का समय कैसे चल रहा है, उसकी दशा कौन सी चल रही है, किस ग्रह की, उसके लिए आपको उसका एस्ट्रोलॉजी चार्ट तो चाहिए। फिर एस्ट्रोलॉजी में भी एक जाना अंदाज पड़ेगा। आपको लग जाएगा, क्योंकि ना जैसे मान लो आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आपको एटलीस्ट ये पता है कि वो इंसान कब मतलब पैदा हुआ है, ठीक है। उससे ना आपको नक्षत्र का पता चल जाएगा, एटलीस्ट वो कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हर दिन मतलब एक नक्षत्र रहता है। अब अगेन कुछ ऐसा हो सकता है कभी कभी ना वो ऐसे बीच वाले टाइम में मतलब कि भाई इस टाइम वो पैदा हुआ है और उसके आसपास से कोई नक्षत्र बदल रहा है, क्योंकि नक्षत्र ऐसा नहीं ना कि भाई रात के 12 ही बजे बदलेगा। न्यूमरोलॉजी में तो डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएंगी, धीरे धीरे बदलेगा। तो वो थोड़ा सा फर्क होता है उसका। लेकिन हम आपको अंदाजा टाइम भी अगर पता हो तो हम ये जान सकते हैं कि भाई वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ। अब जब हमको ये आइडिया लग गया कि भाई ये किस नक्षत्र में हुआ है तो उससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि उसकी दशा फिलहाल किस ग्रह की शुरू है, भले हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमको अंदाजा लग गया कि भाई ये वीनस का कोई नक्षत्र है तो उसमें ये हुआ है, ठीक है। भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र में हुआ है, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि भाई ये वीनस की दशा में हुआ है। और वो एक वहाँ से आपको एक अंदाज, अगर आपके पास टाइमिंग होगा एक, वो भी अगर आप ऐप वगैरह के यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा लगभग लगभग कब तक वीनस की दशा है, अंदाजा टाइम एक, ठीक है, मोटे तौर पे। फिर आपको पता चलेगा कि भाई वीनस की हुई, फिर सन की आई, मार्स की आई, फॉर एग्जांपल अभी मून की है, तो आपको एटलीस्ट ये समझ जाएगा कि इस इंसान की इस समय मून की दशा चल रही है। तो तब आप उसको जो रेमेडी सजेस्ट करोगे वो मून की रेमेडी सजेस्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि उसका मतलब दशा जिसकी चल रही है। और सबसे अच्छी रेमेडी तब यही होगी कि आप उसको मंत्र जाप कहोगे, क्योंकि मंत्र जाप एट द एंड यही है ना कि भाई मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपके आगे झुक रहा हूँ, मैं आपके पैर छू रहा हूँ, तो आप एटलीस्ट मुझे गाली तो नहीं दोगे, मतलब मारोगे तो नहीं, बिल्कुल मेरा कुछ खराब तो नहीं करोगे, इतना तो है एटलीस्ट। क्योंकि बाकी रेमेडीज ना
मतलब कह नहीं सकते कि वो, अब लोगों ने अपने अपने हिसाब से आजकल अपने हिसाब रेमेडीज से बना बनाई हैं, रखी है। कितनी चीज़ें उसमें से सही है कितनी गलत है कोई जानता भी नहीं। किसी ने वो कर ली, तब उसका समय सही आ गया, तो वो प्लेसिबो इफेक्ट से उसको लगने लगा कि भाई हाँ ये रेमेडी काम करती है, तो वो उसको फॉलो करते गया। अदरवाइज ना रेमेडी ऐसी एज सच है नहीं, बट हाँ मंत्र जाप ना एक बहुत अच्छी रेमेडी है, और वैदिक न्यूमरोलॉजी में ज़्यादातर यही रेमेडी दी जाती है कि आपकी जिस ग्रह की दशा चल रही है आप उसी का मंत्र जाप करें। सो सर एक और बहुत बड़ा मिथ है, लोग कहते हैं कि मोबाइल नंबर जो है वो भी काफ़ी इम्पेक्ट करता है। तो आपके हिसाब से या वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो मोबाइल नंबर कहाँ तक हमारी लाइफ में, एक इंसान की लाइफ में इफेक्ट डाल सकता है? देखिए सबसे पहले तो मेरा, अगर आप ओपिनियन सुनेंगे इस पे, तो मैं तो कहूँगा कि ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है, होता ही नहीं है। होता ही नहीं, क्योंकि उसका रीज़न है यार, मोबाइल नंबर ना इम्पैक्ट कैसे डालेगा, मतलब ठीक है आप एक चीज़, एक हद तक एक कंसेप्ट को हम मान सकते हैं कि हम जैसे कहते हैं ना, हम किसी भी नंबर को देखते हैं कि भाई हम उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल नंबर है, उसमें 10 डिजिट्स है, आपको अगर जानना भी हो ये मेरे लिए अच्छा है ख़राब है, फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे मेरा डेस्टिनी नंबर हो ये हो, तो आप एटलीस्ट क्या करोगे, उनकी उसकी एडिशन कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो 5 आ गया, 5 आपका डेस्टिनी नंबर है, या नहीं भी है, आपने सोचा कि चलो ठीक है 4-8 होगा तो आप नहीं लोगे, ये कर सकते हैं लोग, ये करते भी है। कुछ हद तक वो समझने लायक है, हालांकि वो भी ऐसा नहीं कि भाई बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, बहुत कंसेप्चुअल बात है कि यार ऐसा है तो ऐसा ही होगा, बट ठीक है समझने लायक तो भी है। जहाँ तक आज चीज़ें हो रही है कि भाई नंबर में मान लो 444 आएगा तो ये होगा, 444 आएगा तो ये होगा, हाँ, लास्ट ये नंबर ये है कॉम्बिनेशन तो होंगे तो आपके पैर दुखेंगे। हाँ। अब आप एक चीज़ बताइए, पैर दुखने का नंबर से कोई संबंध है? नंबर से क्यों होगा? वो नहीं आपकी है, इम्यूनिटी ही अगर है ना। सही नहीं है तो। दूसरी चीज़ आप बताइए, जो लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई 70-80 साल का है, 90 साल का है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, हाँ बिल्कुल उसके भी पैर में दर्द हो सकता है, हो सकता है, उसके तो होता ही होगा होता ही लगभग। होगा। जो 10 साल का बच्चा है उसके भी पैर में दर्द हो सकता है, जिसके पास मोबाइल नहीं है। हाँ, कई दूसरी चीज़, रीलें ऐसी आती है कि अगर ऐसा ऐसा कुछ है अगर लास्ट नंबर में तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ये वो तो। अब आप हाँ। देखिए इसमें ना एक कॉमन सेंस की एक बात है, मुझे लगता है आप खुद सोचिए, मोबाइल नंबर आने को समय कितना हुआ अभी, 30-35 साल, 30-35 साल आए, ठीक और है। ट्रेंड जो है वो 2010 के बाद सबके ट्रेंड पास मोबाइल 2010, मोबाइल हाँ आने लगा बिल्कुल है। बिल्कुल, एंड्रॉयड तो मान लो 2013-14 से आए, 13-14 से उसके आया है। बाद सबके पास है। चलो मान लो आप फिर भी मानोगे कि नहीं, मोबाइल इवन चालू कर लो, जब से सिम आए, जब से मोबाइल आए मार्केट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब से एलपीजी पॉलिसी शुरू की 1992 ऑनवर्ड्स आई थिंक, उसके बाद ये सब चीज़ें शुरू हुई, ठीक है। मोबाइल तभी मार्केट में आए, आ है गए ना। थे। अब आप बताइए, उसके पहले तो फ़ोन नहीं थे, नहीं थे, तब लोगों के पैरों में दर्द नहीं होता था, नहीं या होता ही तब, था। है ना। समझने लायक चीज़ है, मतलब अब क्या है आजकल ये चलता क्यों है, मतलब मार्केट में, क्योंकि ना मान लो आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे न्यूमरोलॉजी सीखना है, हाँ। तो अब मैंने इसके कुछ चीज़ें हैं, कुछ इसका पहले मैं बेसिक आपको सिखाऊंगा, फिर अब मैं कहूँगा कि भाई ये लाइफ के इवेंट्स है ना, कि ये इवेंट है, मान लो एग्जांपल 10-15 इवेंट है कि रिलेशनशिप है, मैरिज है, इवन मतलब मैरिज के बाद चाइल्ड बर्थ है, पहले देखेंगे करियर है, एजुकेशन है, लिटिगेशन है, हेल्थ है, एक्सेट्रा, मतलब जितने भी इवेंट है उसको हम न्यूमरोलॉजी से समझेंगे। उसके बाद हम नंबर का नेचर समझ सकते हैं कि इस नंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर जैसे आपने कहा कुछ कॉम्बिनेशंस को हम समझेंगे कि भाई ये नंबर होने से क्या होता है, ये नंबर नहीं होने से क्या होता है ना। और दशाएं वगैरह, दशा सिस्टम जो है कि भाई कौन से नंबर की दशा कब आएंगी, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे नॉर्मली। हाँ। तो मैं आपको ऐसे कहूँगा कि यार मैं ना आपको 2-3 महीने में आप सीख जाओगे, कोर्स सीख जाओगे, मतलब ये नहीं कि आप प्रेडिक्ट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि एट द एंडिंग एक्सपीरियंस ना, जो मतलब उसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कहते। तो जब तक आप हज़ारों नहीं तो भी कह दूंगा, आप 200-300 लोगों की डेट ऑफ बर्थ पे अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि आप सीख गए, ठीक है। तो मेरे पास कोई आएगा तो मैं तो उसको यही कहूँगा, और शायद बाकी लोगों ने भी यही कहना चाहिए। ज़रूरी नहीं ये उनका जो तरीका होगा, मान लो अगर कोई दूसरा भी सिस्टम फॉलो करता है प्रेडिक्शन का, तो ठीक है आप वो सिस्टम फॉलो करो, ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद ना आप खुद की रेमेडी बना लेते हो, लोग बना रहे, ये गलत है। करते क्यों है, क्योंकि फिर लोग आएंगे कैसे, मिसगाइडेंस हो जाता है वो। हाँ लोग मिसगाइड हो रहे मिसगाइड ही हैं। कर रहे हो फिर तो। देखिए हो क्या रहा है, कोई कोई लोग ऐसे है, मान लो जैसे मैं आपको कह दूंगा सिंपल सिंपल कि यार ऐसा ऐसा है, 15-20 लेक्चर में हो जाएगा,
ठीक है। रोज लूँ एग्जाम्पल, अगर रोज 1 घंटा 2 घंटा बैठोगे, रोज 2 घंटा बैठोगे तो 15-20 दिन में हो जाएगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। फिर आप कुछ प्रेडिक्शंस करोगे, प्रेडिक्शंस के लिए आपको साल 2 साल 3 साल रुकना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया कि किसी कोई इंसान है आया है कि भाई तेरी नेक्स्ट ईयर जॉब लगेगी, तो वो तो आपको नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा कि उसकी जॉब लगी या नहीं लगी। आप आज ही तो नहीं कह सकते कि हाँ मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया, है ना। तो इसका एक तरीका है, ये मैं आपको कह दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे कर लो। कुछ कुछ लोगों को ना वो कहना अच्छा नहीं लगता, उनको ये लगता है कि भाई हमारे पास नया क्या है, समझ रहे, मतलब वो ऐसे कहते हैं कि यार दुनिया तो ये कह रही है कि सिर्फ वीनस का 6 नंबर एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक बता रही है, फिर योग बता रही है, फिर दशा बता रही है, तो कुछ नया लाना है मार्केट में। तो नया लाना है तो उसके लिए फिर नया लाओ कि यार मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि भाई आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो मोबाइल नंबर की वजह से आ रही है, ठीक है। लोगों को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, या क्योंकि देखो जो इंसान था वो तकलीफ में था, वो किसी के पास गया, उसकी तकलीफ सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। तब उसको लगा कि यार एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन में कहीं कमी है, या दूसरे किसी से कंसल्ट करते हैं। फिर उसको किसी ने कहा होगा, मान लो कि भाई न्यूमरोलॉजी ज़्यादा बेटर है, या मैं इससे मिला तो इसने बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस की, तब वो दूसरे के पास गया। अब उसको भी ये लगने लगा कि यार चलो दूसरे से मिलते हैं। अब ये जो है इसको अपना कुछ यूनिकनेस लाना है ताकि इसके पास क्लाइंट अट्रैक्ट हो। तो ये कहने लगा कि भाई आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो आपके मोबाइल नंबर की वजह से, मोबाइल नंबर की वजह से। उस इंसान को भी लगने लगा कि हाँ यार अभी तक तो ये कर लिया, सामने वाले ने ये उपाय कहा था वो कहा, दूसरे ने ये कहा ये किया, हुआ तो कुछ नहीं। तो चलो अब ऐसा करते हैं मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर ही चेंज कर लेते हैं। और तो कुछ लोग रीलें वगैरह वीडियोस वगैरह चलती रहती हैं तो वैसे भी, हाँ तो रीले आजकल चली रही, जो आपने कहा सोशल मीडिया पे भी चलता है, तो लोगों को लगता है यार होता होगा, तो सामने वाला मोबाइल नंबर चेंज कर लेता है। अब आप मान के चलो 10 में से 1-2 लोगों का मतलब बाय डिफॉल्ट बोल लो कि भाई उसी समय वो काम हो जाता है, मतलब होना ही था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि मेरी, मान लो आपका जॉब को लेके क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने कहा आपको कि आपकी जॉब अगले साल लग जाएंगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2027 में। अब आपको कई बार मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको वो चीज़ें ठीक लगी, कुछ लोग हैं जिनको वो चीज़ें नहीं सही लगी, तो वो दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, फिर किसी ने कहा ये आप स्टोन पहन लो, या एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि आप मोबाइल नंबर बदल लो। तो इस चीज़ में आपका कुछ टाइम गया, ठीक है। अब आपने तब जाके मान लो आपने आपका मोबाइल नंबर आपने चेंज कर दिया, सिम आपने दूसरी ले ली, और आपको जॉब तभी लगना था जब लगना था, तो आपको उस समय या उसके 1-2 महीने 3 महीने बाद आपको जॉब लग गई। तो ना वो जो कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, तो आपके मन में लगने लगा कि हाँ यार मेरी जॉब ना सिम बदलने की वजह से लगी है, ठीक है। आप मेहनत को उस समय याद नहीं रखोगे आप कि आपने मेहनत की, नहीं याद रखी, ठीक है। अगर किसी का माइंड किसी भी चीज़ से पॉजिटिव रहता है तो मैं कहूँगा इट्स ओके, चलो उस पर भरोसा भी कर लो, लेकिन यार बेवकूफ़ मत बनो एट द एंडिंग, क्योंकि मोबाइल नंबर बदलने से किसी का नसीब बदलेगा, या अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उससे है। जैसे आपने कहा अटैक आ रहा है मोबाइल नंबर से, अब बताओ मोबाइल नंबर से कैसे अटैक आएगा, कैसे आ जाएगा। आपका जो रूटीन है उसमें कुछ गड़बड़ है, जैसे किसी को शुगर है तो उसका हो सकता है जेनेटिक हो, या उसका शुगर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो, वो रीजंस हो सकते हैं कि उसको शुगर हो, है ना। आप बोलोगे कि नहीं मोबाइल नंबर बदल लो तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएंगी, तो ये तो मतलब समझ के, मेरी तो समझ के बाहर है यार एटलीस्ट। अब लोग करते हैं ऐसा ही गाड़ी नंबर में भी है कि अगर मल्टीपल अगर 4 आ गया, ये हो गया वो हो गया, तो वो एक्सीडेंट का नंबर है, एक्सीडेंट पक्का होगा। देखो गाड़ी का भी नंबर वो भी एक मिस गाइडेंस ही है, ऐसा ही घर में भी है। घर में भी है। अभी ना मैं सवेरे एक दोस्त से मिला मेरे, यही नोएडा में, तो वो बता रहा था, अब मुझे तो नहीं पता कि कितना सच है इसमें, कि भाई नोएडा में 13 नंबर का कोई फ्लोर नहीं होता, 13 नंबर किसी बिल्डिंग में, हाँ 13 नंबर का। हम सामने एक बिल्डिंग थी तो हमारी बात शुरू थी ऐसी, तो उसने कहा कि यार ये 12 के बाद, मैंने ऐसे ही कहा कि ये 12-13 फ्लोर की बिल्डिंग दिख रही है, नई बन रही थी, तो उसने कहा कि नहीं 15 फ्लोर की, और यहाँ ना 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता, 12 के बाद सीधे 14 होता। अच्छा। तो मैं बोला क्यों, तो वो बताने लगा कि भाई 13 को वो लोग अशुभ मानते हैं, मतलब यहाँ पे, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे है, फॉरेन में भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज है जो 13 तारीख को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मतलब नहीं करती, उसको अशुभ मानती है, ऐसे फॉरेन में भी है, ठीक है। जैसे चाइना में भी 8 नंबर को शुभ मानते हैं लोग, 8 नंबर को, हाँ चाइना में, तो फॉरेन में भी इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। रहा सवाल जो आपने कहा गाड़ी, गाड़ी लेते समय आपको देखना हो, आप नंबर देखिए, ठीक है। नंबर
लेकिन ना वो वर्क वैसे ही करेंगे, मतलब एग्जाम्पल के लिए एक जो बेसिक कंसेप्ट है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, कि आप किसी नंबर को जज कर रहे हैं, आपके पास चाहे वो 2 डिजिट हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, आपको उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, गाड़ी का भी नंबर मान लेते हैं, तो गाड़ी का नंबर जो भी होगा फॉर एग्जांपल, उससे हम सबको ऐड कर लेंगे, सिर्फ जो नंबर से। हाँ। ठीक है, वो नहीं ABCD को नहीं, उससे सिंगल डिजिट में उस नंबर को ला लिया, फिर हम डिसाइड करेंगे नंबर कौन सा हुआ, जो भी हुआ। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 4 8 अवॉइड कर दो, हाँ। या आपके डेस्टिनी का नंबर मिल सकता है तो ले लो। ठीक है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस नंबर की वजह से एक्सीडेंट हुआ, ये बात में तो कोई मतलब समझने लायक चीज़ वो है नहीं नहीं है। गाड़ी। एक्सीडेंट होना था तो मतलब यही है ना भाई आनंद भाई, कि अगर एक्सीडेंट होना है तो मैं कहूँगा कि वो इंसान ना, फिर मान लो जैसे आप 4 नंबर की बात कर रहे हैं, तो वो खुद 4 नंबर की गाड़ी लेगा। फिर ना आप मतलब उसको समझा नहीं सकते, रोक नहीं सकते। लेकिन 4 नंबर से एक्सीडेंट होता है ऐसा तो मतलब मुझे, मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा कभी आया नहीं। लेकिन बताते हैं ना कुछ स्पेसिफिक एक्स नंबर हो, मान लो वो है एक्सीडेंट का नंबर ये है, क्या है पता या है, उससे रेमेडी अगर करोगे तो थोड़ा, मान लो एक्सीडेंट की जगह आपका थोड़ा चोट लग जाएगी, ऐसा कुछ है। लोग बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप अगर कहीं डेटा सर्च करोगे कि भाई एग्जाम्पल के लिए, कि भाई पिछले महीने में कितने एक्सीडेंट हुए दिल्ली में, एग्जाम्पल यहाँ दिल्ली, नोएडा, ऑल इंडिया में, तो आपके पास कुछ डेटा आएगा, कार के आप नंबर प्लेट्स देखोगे, तो हो सकता है, मैं कहूँगा अभी भी हो सकता है कि 4 और 8 उसमें ज़्यादा हो एडिशन करने के बाद। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी नंबर नहीं होंगे, समझ रहे हैं? तो जो दूसरा इंसान है, मान लो एग्जांपल उसका कुछ 3 था गाड़ी का नंबर, कुछ 5 था, फिर भी उनका एक्सीडेंट हुआ, तो आपके नसीब में है तब तो होना ही होना है। हाँ हाँ, लेकिन इसे ये नहीं कह सकते ये कि नहीं कह सकते कि ये भाई नंबर इस आपका, नंबर की वजह से हुआ, फिर भी लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए, फिर तो नहीं करना वो चाहिए तो डर बिल्कुल भी। जाएंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं, कोई इंसान इसको मानता है, तो वो ये कर सकता है कि भाई वो 4 को अवॉइड कर ले, 8 को अवॉइड कर ले, डेस्टिनी नंबर मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो मतलब ठीक है, जो मिल जाए वो ले ले। हाँ, लेकिन नंबर के वजह से एक्सीडेंट होगा वो नहीं हो सकता। आपके नसीब में एक्सीडेंट है, होना है तो वो होगा। ऐसे ही घर में है, घर में ये नंबर अगर आप लोगे तो घर की नहीं चलेगा, घर का काम अच्छा नहीं होगा। हाँ, वो मानते तो है लोग। अब हाँ मेरा यार उसमें इतना एक्सपीरियंस, मतलब मेरे लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए सच हाँ। कहूँ तो। ठीक है, लोग मानते हैं 4 नंबर को, राहु का जो नंबर है। अब डिपेंड करता है अब किसका, अगर डेस्टिनी ही 4 है तब तो हम उसको कहेंगे कि भाई तू तो ले ले, क्योंकि तेरे लिए तो वो सबसे बेस्ट है। या 8 को भी लोग ऐसे मानते हैं कि भाई वो एक्सट्रीम का नंबर है, तो 8 को भी लोग अवॉइड करते हैं कि यार ये ठीक है या नहीं है, यह इस घर में हम जाएंगे तो हो सकता है हमारा कुछ लॉस वगैरह ना हो जाए, या कोई झंझट में हम ना पड़ जाए। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, 4 और 8 को अवॉइड कर दो। अगर आपके पास ऑप्शंस है, मान लो कोई, जैसे आपने घर की बात की, बिल्डिंग बन रही है, 1 से 10 तक फ्लोर है, आपके पास खाली है, ठीक है, तो आपके पास चॉइस है। या फ्लैट का बिल्कुल। नंबर आप बोल रहे हो, मान लो जैसे 301 है, 302 है ना, तो 301 मतलब 4 हुआ, 302 5 हुआ, तो आपके पास चॉइस है तो 302 ले लो, हाँ। है ना, तो वो हो सकता है। तो नेम चेंज की भी अगर बात करें भी, स्पेलिंग में स्पेलिंग चेंज अगर करते हैं नेम की, और बहुत सारे बॉलीवुड स्टार हैं जिनकी की हुई है, उनका ही उदाहरण देते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, तो वो कितना इफेक्ट डालता है हमारी ज़िंदगी पर? यार देखो, वो भी ना एक मिथ ही है। मिथी ठीक है। है, क्योंकि आप एक चीज़, मतलब मैं सबसे पहले जहाँ से शुरू करूँ, आप एक चीज़ बताओ कॉमन सेंस से हम सोचे अगर, कि हमारे जो नेम्स है वो हिंदी में है, या मतलब जो भी बोलेंगे मराठी में है, बंगाली में है ना, जैसे आपका नाम है एग्जाम्पल आनंद नाम है, ठीक है, तो अब हम जो करेक्शन कर रहे हैं ना, यानी लोग जो बाकी के करेक्शन कर रहे हैं, वो करेक्शन कर रहे हैं इंग्लिश में। आप हाँ, इंग्लिश देखेंगे में तो कर रहे हैं, नाम तो फॉर हिंदी में एग्जांपल वही है। आपका नाम आनंद है, क्या लिखते हो वैसे आप स्पेलिंग आनंद की? AND लिखता हूँ मैं। ANAND। डी लिखता ओके, हूँ। तो मान लो वो बोलेंगे डबल ए कर दो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, मुझे कहा भी है कहा भी कि हाँ, है कि तो ये किया आपने? आपकी ज़िंदगी में ये चल रहा है तो एक काम करो, एक ज़्यादा कर दो। आपने किया वो? नहीं किया। नहीं किया, अच्छा किया। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी के नाम, जिसके भी नाम से, किसी के भी नाम जो है वो हमारी भाषा में है, हम उस पर जो लेटर्स ऐड कर रहे हैं वो इंग्लिश के ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उससे कहाँ कोई चेंज होगा? आप पहले तो ये चीज़ समझिए, किसी का नाम है, जैसे आनंद नाम है आपका, मेरा नाम मिलिंद है, कोई कहेगा इसमें एक्स्ट्रा आई ऐड करो, ठीक है, तो नाम तो हिंदी में था, लेटर्स आपने इंग्लिश के डाले। दूसरी चीज़ वो कहेंगे अगर प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क पड़ता है, प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क कैसे पड़ेगा? आपका नाम आनंद है, मैं डबल ए भी लिखूंगा, मैं आपको आनंद ही कहूँगा। आनंदी। हाँ।
हो सकता ना, ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं ना कि मैं 2-3 आय लगा दूँ तो लोग मिलिंद ऐसे करके हाँ कहने लगे बिल्कुल। मुझे, मतलब 2-3 सेकंड तक का प्रोनाउंसिएशन रुका ले, ऐसा भी नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है कि भाई नाम से ना, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको कोई वही नाम से बाकी लोग भी बुलाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका नाम आनंद है, आपका नाम घर पे कुछ और हो सकता है, ऑफिस में आपका नाम कुछ और हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरा नाम मिलिंद है, घर के लोग मुझे कृष्णा बुलाते हैं, मेरी बड़ी बहन है तो वो मुझे किशु बोलती है। मैंने तो ये भी सुना है कि जो आपका निकनेम है उनसे वो आपको यूज ही नहीं करना चाहिए, उससे नहीं, घर पे ये कहना चाहिए कि नहीं बुलाओ मुझसे क्या निकनेम होगा से, क्या उससे, मतलब अगर इससे भी कोई, इफेक्ट पड़ता है ये। नहीं यार उससे होगा क्या, मतलब अगर हम थोड़ा वो तो एक कंसेप्ट प्यार का समझने की नाम है कोशिश करके करें, होगा ही होगा। उससे यार पहली चीज़ तो ये कंसेप्ट ही मतलब फालतू टाइप सा लगता है, ठीक है। आपने जो कहा उसका इम्पैक्ट, मतलब लोग वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने कहा सेलिब्रिटीज़ ये करते हैं, तो वो चलता है ना आजकल कि भाई कोई सेलिब्रिटी ने यहाँ से जीन्स को फाड़ दिया तो बाकी लोग भी उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे कि करेंगे यार चलो करेंगे। हम भी जीन्स फाड़ के घूमेंगे। वो तब ये नहीं सोचेंगे कि कैसा लगेगा। हम्म हाँ, सेलिब्रिटीज़ ने खुद होके ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रिटी मतलब वही उसका मतलब ही जो होता है कि लोग जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जिससे, एक हाँ इन्फ्लुएंसर जो है, ठीक है। बट हर इंसान को अपने चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटी है ना, जॉब हो, करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, कुछ भी हो। और फिर जब उसको लगता है कि यार हम यहाँ पे कम पड़ रहे हैं या हम और अच्छा कर सकते हैं, तब वो अगर किसी कंसल्टेंट, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर के पास जाए और वो उनको कह दे, ठीक है, और वो मान ले, तो ये चीज़ें फिर फैल जाती, मतलब मार्केट में कहेंगे तो, बिल्कुल। क्योंकि कोई सेलिब्रिटी है, एग्जाम्पल से, जैसे आपने कहा सेलिब्रिटी, एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे जैसे आयुष्मान खुराना ने अपने आयुष्मान खुराना ने, नाम ठीक है, बदला नाम था। बदला, हम्म कब बदला मुझे तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं, मान के चलो 2-4 साल पहले बदला होगा, हम्म ठीक है। तो क्या उसके बाद उन्होंने पूरी पिक्चर हिट दी? नहीं, बहुत सारी फ्लॉप भी है। और जब नाम नहीं बदला था, क्या उसके पहले हिट पिक्चर नहीं थी? थी, बिल्कुल। थी ना। हाँ हाँ। तो अगर नाम बदलने से होता तो भाई पहले कैसे हिट पिक्चर दी? आप हम्म मतलब नीचे से उठ के एक मतलब सेलिब्रिटी बने, कोई भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, हम्म तो तब तो आपका नाम वही था, हम्म फिर भी आप इस मुकाम पे आए। अब आपने चलो नाम चेंज भी कर लिया, तो ऐसा तो नहीं होगा ना यार कि आपकी सारी चीज़ें मतलब टॉप पे ही रहेंगी, एकदम हिट होगा आपका हर चीज़, बिल्कुल। मतलब ऐसा होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि भाई नाम बदलने से ये चीज़ें होती है, तो होना भी चाहिए, लेकिन होता नहीं मिसगाइडेंस है। का तो कोई वो है ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे अभी ट्रेंड में चल रहे थे अक्षय खन्ना, हम्म, तो पहले तो उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा था, और जब वो फेमस हो गए तो कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिला कि फेमस, तो कहते हैं कि जिनके बाल उड़ जाते हैं वो फेमस हो जाते हैं, उनके बाल नहीं है तो वो अपनी ग्राफ में बहुत ऊंचे जा रहे हैं। यार बाल बहुत हो और गए उड़े हैं। कहते हैं कि देखो, कोई भी गरीब आदमी है उनके बाल उड़े हुए नहीं दिखेंगे आपको, जो नहीं नहीं, गरीबों भिखारी के है उनके बाल नहीं उड़े हुए यार गरीबों दिखेंगे के भी आपको। उड़े हुए रहते हैं। अब यही है, लोग हम्म मतलब कहने को कुछ भी कहते हैं। मिसगाइडेंस करने में तो लोग हद ही कर देते हैं। नहीं, आप खुद सोचिए, देखिए सीधी सी बात ना, ये आनंद भाई, कि इंसान ना अपना नसीब लेके आता है हम्म बहुत हद तक। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो डेस्टिनी है वो 100% ही फिक्स है एकदम, हम्म ठीक है, क्योंकि हमको भी ना भगवान ने कर्मास करने की एक फ्री विल दी हुई है। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि वो इंसान अपना नसीब लेके आता है और फिर जो कर्म करता है उसको उसका उससे फल हम मिलता कुछ रहता हद है। तक वो बदलेंगे। तो चाहे वो कोई भी हो, मान लो आप एस्ट्रोलॉजी बोलो, हम्म आप न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, या टैरो, मतलब टैरो से तो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस होती है, वो तो कोई बहुत लंबी तो नहीं बता हाँ। सकते, लेकिन कोई भी साइंस हो, या ऑकल्ट साइंस की बात कर रहा हूँ, तो वो ना प्रेडिक्ट करने का एक तरीका है। हम्म आपने मान लो हाथ दिखाया, मैं आपके हाथ से प्रेडिक्ट करना शुरू किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं, ये सिर्फ प्रेडिक्ट करने का तरीका है, ये बदलने का तरीका नहीं है। बदलने का तरीका नहीं। एस्ट्रोलॉजर जो है या न्यूमरोलॉजिस्ट जो है, हम्म वो रीड कर सकता है, बदल नहीं सकता। आपको बता सकता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। यार बदलना होता तो खुद का नहीं बदलते। मतलब बिल्कुल। एक कॉमन सेंस की बात है कि जो इंसान यहाँ बैठ के रेमेडी देता है हम्म कि भाई ये कर लो तो ऐसा होगा, कुछ लोग हैं ना, पैसों की बारिश होंगी, हम्म या कुछ भी अलग अलग तरीके के, सबके अपने हाँ अपने उपाय बिल्कुल। हैं। तो यार आपने तो उनसे पूछना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि भाई आप क्यों नहीं करते ये सब। हम्म मतलब चलो भले आपकी, मतलब आपको लगे ऐसा कि भाई सामने वाला ऑकवर्ड फील करे, तो हाँ हाँ। कैमरे के सामने ना पूछो, लेकिन भले ऑफ कैमरा पूछो कि यार भाई आप क्यों ये सब नहीं कर रहे हो। हम्म
आप क्यों ये इस यही तो, चक्कर में पड़े हो कि मैं लाल कुछ कपड़ा तिजोरी में क्यों नहीं रखा आपने? आप ये सब क्यों नहीं कर रहे हो कि भाई हाँ। आप क्यों इस चक्कर में हो कि मैं कुछ 2-4 हज़ार लेके किसी क्लाइंट से किसी को हम्म। कंसल्ट कर दूंगा, फिर मैं किसी को रेमेडी। ठीक है, आप अगर जानते हैं, हाँ आपकी ये बिल्कुल। सोच है कि दुनिया का भला हो, करिए, पहले खुद का कर लीजिए। हम्म। तो अगर ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी तो ये लोग पहले खुद का भला कर लेते थे, आई हाँ थिंक, हाँ है बिल्कुल। ना। लेकिन इनका ही खुद का उतना भला नहीं हुआ है, और होगा भी हम्म। कैसे। तो हाँ। मतलब मेरा तो ये बहुत स्ट्रिक्ट मानना है यार, कि ये सब चीज़ें जो है ये हम्म। एक पढ़ने का तरीका है, चाहे वो कोई भी हो। हम्म। न्यूमरोलॉजी तो मैं बोलूँगा बहुत रिसेंट में ही है, 21st सेंचुरी में। इंडियन न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो लोशो ग्रिड थोड़ा पुराना कंसेप्ट है। हम्म। और भी मतलब पाइथागोरस ने ये जो नेम न्यूमरोलॉजी वगैरह करे ना, हम्म। एक्चुअली कंसेप्ट पाइथागोरस का था, जो साइंटिस्ट है ना, मतलब मैथ वगैरह के अच्छा। फार्मूला है जो। तो पाइथागोरस ने ये कंसेप्ट लाया था कि भाई जो नंबर्स है, मान लो ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स है ना, उनको 1 से 9 तक नंबर देना है। हम्म। मान लो आप आए तक गए, आए तक वो ख़त्म हो गए 1 से 9, हम्म। फिर जे से फिर से 1 से देना है। तो ऐसे एक मतलब अल्फ़ाबेट का एक नंबर, ये कंसेप्ट था। लेकिन उसमें ना आगे उसमें कोई प्रेडिक्टिव सिस्टम का ऐसे कुछ ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन लोगों ने आजकल, अब ये तो मुझे पता नहीं न्यूमरोलॉजी कब ये हुई, हम्म। इवॉल्व हुई, या जैसे आपने मोबाइल नंबर का कहा, और आप देखेंगे ना तो ये सब लॉकडाउन के बाद वाले ही है। हाँ। आप आज से मतलब कोई भी वीडियो आप जो कहा ना सोशल मीडिया पे चलता है, तो आप कोई वीडियो उठा के देख लो, या आपको कहीं से कोई आर्टिकल मिल जाए कुछ, तो ऐसा कोई बहुत पहले से कोई कि भाई कह रहा है कि भाई मोबाइल नंबर से ये होगा, या हम्म। मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा था ही नहीं। हाँ। लोगों ने अपनी अपनी थेरीज निकाली है, क्योंकि सबको ऐसा है कि भाई उनके लिए बिजनेस ही है। ठीक है, तो क्लाइंट आपके पास लाना है, आपको कुछ यूनिकनेस दिखाना है, हाँ। आपको ये दिखाना है कि भाई बाकी नहीं जानते, मैं जानता हूँ। हाँ। ठीक है, तो भाई क्या अलग जानते हैं, तो आपने बोला कि भाई ये आप करके बैठ गए, हम्म। आपका तो कुछ चेंज हुआ नहीं, अब आप मेरी सुनो। अब आप न्यूमरोलॉजी से ये करो, आप आपका पासवर्ड बदलो, आप मेल हम्म। बदलो। अभी कुछ दिन में शायद ये भी शुरू हो जाएगा कि कि भाई, पासवर्ड वाला। हाँ, इंस्टा मैंने आईडी पे सुना। आपका नाम ये है तो आप ABCD हटा दो, हम्म। आपका इंस्टा का पासवर्ड ये है, इसलिए आपकी ज़िंदगी में ये तकलीफ है। हाँ। मतलब बेवकूफ़ी भरी बात है यार, लेकिन अच्छा, लोग ये भी बोलेंगे। ये भी चलता है कि अगर हाथ में ये नंबर लिखोगे तो आपका ये होगा। तो क्या हाथ में कोई नंबर लिखने से पैसा आ ऐसा जाएगा? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता, मैंने लिखा भी नहीं कभी। मैंने भी नहीं लिखा भाई। हम्म। देखो, सोचने वाली बात है कि हाथ में नंबर लिखने से हम्म। जो लोग कहते हैं पैसे आएंगे, उनको भी पहले तो यही कहा कि भाई आपने कहाँ लिखा, या आपके पास कितने आ गए। हम्म। नंबर लिखने से पैसे आने का क्या लेना देना है? अगर ऐसा होता तो सब यही कर रहे होते। हाँ। अब ये लोग ज़बरदस्ती की फिर बातें करते कि वो बिजनेसमैन है, वो यहाँ पे नंबर लिखता है, मतलब लोग बोलते कि वो ये वर्ड चैंट करता है, या आपको नहीं पता बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ये करते स्विच हैं। वर्ड है उनके। स्विच वर्ड्स हम्म। नया कंसेप्ट निकला है, लोगों ने वो फॉरेन में जाके देखा है कि हाँ। भाई फ्रांस में इटालियन वर्ड ये आ रहे इटालियन हैं। वर्ड्स है, तो वो बोलो तो पैसों की बारिश होंगी। हम्म। कोई बोल रहा है कि तिजोरी में पैसा आएगा, हम्म। कोई बोल रहा है कि भाई रात में वो या कब एंजल वगैरह आएंगी। हम्म। तो बेवकूफ़ी भरी बातें हैं यार। नंबर लिखने से अगर पैसा होता तो सब लोग नंबर ही लिखते। हाँ हाँ कर्म बिल्कुल। प्रधान दुनिया है, हम्म। ठीक है, कर्मों के हिसाब से ही सबको फल मिलेंगे, वही है। वही है। अब उसमें लोगों ने अलग अलग यही, अब कुछ लोगों ने खुद के स्विच वर्ड्स निकाले हैं, बोल रहे कि ऐसा बोलो तो ऐसा होगा, लोग उनकी बातों में आ रहे हैं। अब 10 में से 1-2 का काम, मतलब वो तो स्विच वर्ड से नहीं होता, तब होना रहता है, तो उसको लगता है कि यार स्विच वर्ड से हुआ। हाँ हाँ अब बिल्कुल। वो जाता है, वो और 10 लोगों में बताता है, मतलब उसका जो फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल हो, तो वो 8-10 लोगों में गा देता है कि भाई ये बंदे ने ऐसा कहा था, ये एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, ये स्विच वर्ड दिए थे, मेरी डेट ऑफ बर्थ है ये वो देख के, तो अगर आपके भी लाइफ में प्रॉब्लम है आप भी उससे कंसल्ट करो, आपको भी वो कुछ वर्ड्स वगैरह या दे देंगे, आपका सोल्यूशन कर देंगे। अब इंसान जब परेशानी में है तो वो तो यही सब ढूंढेगा। वो तो ये फिर 8-10 बंदे का होगा, सब फिर से 1-2 का ही, बाकियों का नहीं होगा। और वो उस वर्ड की वजह से नहीं होगा, वो मतलब एक बोल सकते हैं ना, योगा योग बोल सकते हैं कि भाई कोइंसिडेंस है कि उसका होना ही था। तो लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से उस इंसान को लगेगा कि यार ये जो भी मेरे लाइफ में चेंज हुआ है, जो पॉजिटिव चीज़ें आई है, वो इन वर्ड्स की वजह से आई है। तो ऐसी अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी के में अगर देखें तो न्यूमरोलॉजी का जो चार्ट होता है उसके अनुसार, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अनुसार कुछ उपाय होते हैं स्पेसिफिक जो आप कर सकते हैं? उपाय देखो, मंत्र जाप जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मंत्रों मंत्र में जाप तो शक्ति है ही सबसे है। अच्छी रेमेडी है, हाँ। पहले से चलती आ रही है। हाँ। मतलब लॉजिक बेस है एक, लॉजिक होता समझने है उनके लायक पीछे। चीज़ें हैं। हाँ। आप वैसे भी किसी भी प्लेनेट का मंत्र जाप करोगे तो मतलब एटलीस्ट उसके नुकसान तो नहीं है।
मंत्र जाप से आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा। कहीं ना कहीं आप खुद जब में एक पॉजिटिविटी तो लाते पॉजिटिविटी हैं। लेके चलेंगे और मतलब दिमाग शांत रहेगा तो बहुत सी हम्म, चीज़ें बहुत हद तक हमारे साथ सही होंगी। और अगर मान लो कुछ गलत भी होता है तो हम एटलीस्ट उसको झेल पाएंगे। ये एक सीधा सा फंडा है। फंडा। तो मंत्र जाप ही एक रेमेडी है। उसके अलावा ना कई लोग स्टोन भी सजेस्ट करते हैं कि भाई नंबर्स देख के कि आप, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो सिस्टम सही नहीं है। जब तक आपके पास परफेक्ट टाइम ऑफ बर्थ ना हो, आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ना हो, तब तक आपको ये प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई मतलब सजेशन नहीं देना चाहिए कि आप ये स्टोन पहन लो या आप वो स्टोन पहन लो। क्योंकि कई बार स्टोन्स मतलब स्टोन का जो फंडा है कि यार वो उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब अगर वो प्लेनेट कहीं से कुछ इवेंट्स के लिए मान लो ख़राब हुआ है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट भी करे, है ना। तो सबसे बेस्ट रेमेडी तो यही है कि आप मंत्र जाप चैंट करें या सबसे मैं तो बोलूँगा यार उससे भी बेस्ट रेमेडी है कि एक्सेप्टेंस। कुछ लोगों को सुनने में अजीब लगे लेकिन एक्सेप्टेंस सबसे बेस्ट रेमेडी है कि भाई आप पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि ये सिचुएशन है, फिलहाल प्रेजेंट तो इंसान जाता है कि भाई आगे मेरे साथ यही हो सकता है और अब मुझे अपने को इस सिचुएशन के हिसाब से ऐसा ढलना है। तो जब आप ये डिसाइड कर लेते हो ना, उस समय ही बहुत सी चीज़ें आपको मतलब क्लैरिटी दे देंगी। तो यही रेमेडी है। या वेट कीजिए। दूसरी चीज़ जो मैंने कहा कि न्यूमरोलॉजी से सबसे बेस्ट है कि हम इंसान का समय पता कर सकते हैं कि भाई डाउनफॉल का पीरियड है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप वेट कर सकते हैं पेशेंस रख के कि भाई अच्छा समय कब आएगा। जब समय अच्छा है तो रिस्क लीजिए, नहीं है तो फिर मतलब जो मिल रहा है वो करिए और इंतज़ार करिए। तो क्या कुछ भी खरीदने से पहले, चाहे गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, या कुछ भी खरीदने से पहले, या मोबाइल नंबर या मोबाइल भी, तो उससे खरीदने से पहले क्या नंबर्स देखने चाहिए? नंबर्स वही जो हमने बात की कि नंबर्स मतलब हो सकता है कि आपको अगर मिल सके, आपके पास ऑप्शंस हो, आपके डेस्टिनी वगैरह का हो। पहले तो जो भी नंबर है, आप मोबाइल, गाड़ी या XYZ किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो आपको तो जो भी नंबर आएगा, चाहे वो 10 आंकड़े हो, 20 हो, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब अगर आपके पास चॉइस है, मान लो आप घर ले रहे हो, आपके पास चॉइस है, जैसे मैंने कहा कि 302 नंबर का फ्लैट है, 303 है, चॉइस है तो ले लो, चॉइस है तो 4-8 को अवॉइड कर दो, नहीं है तो एज सच मतलब मैं तो अभी तक मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता क्योंकि मैंने ऐसा नहीं देखा कि भाई 4 नंबर में कोई रह रहा है या 8 में कोई रह रहा है तो उसका बहुत खराबी हुआ, या मैंने तो नहीं देखा अपने एक्सपीरियंस में। अब ये भी हो सकता है कि भाई वो उनका डेस्टिनी नंबर हो, मतलब घर का जो जिसके नाम पे, वो ओनर के नाम पे जो घर या गाड़ी हो। अब मैं तो हर किसी की मतलब ये नहीं जानता ना कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है एग्जैक्ट, या इसका डेस्टिनी नंबर क्या है, उसका क्या है, मैं नहीं जानता। तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस कम है, मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया सच कहूँ तो इसलिए मैं सजेशन भी नहीं दूंगा इससे रिलेटेड किसी को। तो इस साल की अगर बात करें और 2026 की अगर बात करें, तो सभी मूलांकों के लिए कैसा रहेगा? मतलब कौन कौन से जो मूलांक है सबसे अच्छा साल रह सकता है, और कौन से वो मूलांक है जिनके लिए थोड़ा बुरा रह सकता है ये साल? देखो आनंद भाई, पहले तो ऐसा है कि सिर्फ मूलांक के बेस पे, जैसे मैंने पहले कहा, हम प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, है ना। मूलांक इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमको दशा सिस्टम लगाना है कि दशा शुरुआत कहाँ से होंगी, उस इंसान की अभी कौन सी दशा चल रही है, ये मतलब डिसाइड करने के लिए मूलांक ज़रूरी होता है। अब ये भी सोशल मीडिया पे आजकल बहुत चलता है कि भाई मूलांक ये है तो ये साल कैसा होगा। सिर्फ मूलांक के बेस पे, या मैं तो इवन कहूँगा भाग्यांक के बेसिस पे भी, कि भाई एग्जाम्पल आपका भाग्यांक 1 है तो वो साल ऐसा होगा, ये कहना गलत है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब लोगों ने अपने अपने कंसेप्ट लाए हैं कि 2026 है तो 2+2+6 ऐसे 1 है, फिर आपका मूलांक भी 1 है तो ऐसा होगा, अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है पर्सनल ईयर का। वैदिक न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो पर्सनल ईयर का कंसेप्ट होता है, जिसको आप अंतर्दशा कह सकते हैं, कि जो एक साल की होती है, ठीक है। फिर उस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि साल कैसा है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि आप मतलब 1 जनवरी से वो साल ऐसा हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लो ऐसा है कि भाई 30 जुलाई की किसी की डेट ऑफ बर्थ है, एग्जाम्पल, तो 30 जुलाई 2026 के बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो साल उसके लिए कैसा रहेगा। मतलब उसका जो पर्सनल ईयर है, वो 30 जुलाई 2026 से पिछले मतलब अगले साल की 29 जुलाई, मतलब पिछली जो डेट है 30 जुलाई 2026 से 29 जुलाई 2027 तक के लिए रहेगा। इन 365 दिन के लिए हम डिसाइड करेंगे इसका पर्सनल ईयर क्या है। फिर मान लो उसको निकालने का एक मतलब टेक्निक है, तरीका है कि जैसे डे देखना पड़ता है कि जैसे जिस दिन आपका बर्थडे है, जो डेट है एग्जाम्पल, तो इस साल मान लो 30 जुलाई को कौन सा डे आ रहा है, फिर उससे उस डे का नंबर, जो भी प्लेनेट के नंबर होते हैं,
फिर उसको हम डेट ऑफ बर्थ में रखते हैं, उन सबको ऐड करके हाँ। एक सिंगल डिजिट में, जैसे मैंने कहा, कन्वर्ट करते हैं। अब जो सिंगल डिजिट आया, मान लो एग्जांपल 1 आया, तो उसको हम प्लेस करेंगे उस चार्ट में। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, आपके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपका चार्ट बनेगा एक न्यूमरोलॉजी का। उस चार्ट में हम प्लेस करेंगे एंड वो नंबर डिनोट करेगा कि आपकी कौन सी अंतरदशा चल रही है, कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है। देन वो नंबर ऑलरेडी था, नहीं था, मिसिंग था, मल्टीपल था, उसके बाद उससे कौन सा कुछ मतलब योग वगैरह बन रहा है। उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो पर्टिकुलर ईयर आपके लिए रिजल्ट कैसा करेगा। और उसके बाद लास्ट में एक जो मैंने कहा कॉमन सेंस की चीज़ की, टाइम प्लेस कंडीशन वाली, कि आप कौन से पड़ाव पे हैं लाइफ के। हाँ। फॉर एग्जांपल कोई 20-25 साल वाला होगा तो उसके लिए अलग होगा, बच्चे के लिए अलग होगा, सीनियर सिटीजन या मतलब सबके लिए अलग अलग होगा। तो ऐसे देखा जाता है कि कौन सा साल किसी के लिए मतलब कैसा होगा, अच्छा होगा, ख़राब होगा। दूसरी चीज़ ये है कि भाई वो 1 जनवरी से ऐसा नहीं होता कि 1 जनवरी से दिसंबर तक निकाल लिया और सबके लिए बोल दिया, तो वैसा तो नहीं होता। हर किसी की डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, वहाँ से उसका पर्सनल नंबर ऐड होगा, और किसी का पर्सनल चार्ट भी यूनिक है, वहाँ वो ऐड होगा। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मान लो अब थंबनेल पे ऐसे डाल देते हैं ना, थंबनेल पे बस नहीं डालते, बातें भी करते, क्योंकि लोगों को मतलब अट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल किसी को, तो पहली चीज़ ये है कि उसको डराओ, तभी तो आएगा ना, भय मतलब बिठा दो। हाँ, तो कि भाई ये 3 नंबर वालों के लिए साल खराब है। एग्जाम्पल बोलते हैं कि भाई अगर आपका मतलब 1, 2, 3 वालों के लिए 2026 खराब है, एग्जाम्पल के लिए कोई अगर बोले, तो अब जिसका 1, 2 या 3 होगा, और अगर वो मे बी उस टाइम पे ऑलरेडी वो पिछले 1-2 साल से वो सिचुएशन फेस कर रहा होगा कि भाई कुछ तकलीफ में है, तभी वो आपके पास आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। है ना? तो इसीलिए ये सब किया जाता है, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है कि ये नंबर निकाल लिया और साल कैसा होगा। उसके लिए हमको एक्यूरेटली पर्सनल ईयर निकालना पड़ेगा, न्यूमरोलॉजी के चार्ट में वो प्लेस करना पड़ेगा। देन उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई वो पर्टिकुलर साल वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, मान लो जैसे आपके लाइफ का 23वां साल, 24वां साल, वो जो भी होगा वो कैसा होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बड़ा अच्छा समझाया आपने। बहुत सारे लोगों के भी मिथ हैं, मतलब लोग मिथ देखते हैं, वीडियो देखते हैं तो भय बिठा लेते हैं अपने अंदर कि अब तो ये नंबर मेरे आ गया तो अब तो मैं क्या ही करूँगा, ये वो, है ना, होता ही रहता है। तो उन चीज़ों को दूर किया। मेरे को भी था थोड़ा सा, मेरे को भी ये था कि ठीक है भाई ये नंबर होता है, तो थोड़ा सा दूर हुआ। आपने जो पॉजिटिविटी दी है वो बड़ी काम आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद भाई बुलाने के लिए। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सर के साथ अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी से, अगर आप अपना जीवन अगर कुछ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सो धन्यवाद।